हिंदुस्तान से बंटवारा होकर के ही ना पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान से बंटवारा होकर के हिंदुस्तान नहीं बना। हिंदुस्तान से बंटवारा होकर के पाकिस्तान बना है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहले से हैं। अंग्रेज को भगाने में यहाँ हिंदू भी लड़ा है, मुस्लिम भी लड़ा है। जान का कुर्बानी हिंदू भी दिया है, मुस्लिम भी दिया है। अगर हम विकलांग भी होगा तो अपना होगा। तो शिवहर का बेटा अगर शिवहर से लड़ता है और जीतता है तो शिवहर के लिए सोचेगा, वो दूसरा जगह के लिए नहीं सोचेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन बिहार। मैं हूं आपके साथ शिवम। अभी हमारे साथ मौजूद हैं शिवहर जिले के पूर्व विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन साहब जी। आज हम इनसे शिवहर लोकसभा चुनाव पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका न्यूज़ जंक्शन बिहार में स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहिएगा, लगातार कहा जा रहा है और ये बात सामने आ रहा है शिवहर की जनता के द्वारा कि लोकसभा में या कहीं भी देखा जाता है शिवहर के बेटा को कब जगह मिलेगा बेहतर तरीके से। देखिए, शिवहर का ही बेटा शिवहर में विधानसभा से लेकर लोकसभा तक रहा। आज के डेट में रामा देवी जी सांसद हैं, वो भी मेरे लोकसभा की नहीं हैं। और इसके पहले भी जो लड़ने आए हैं तो वो भी मेरे लोकसभा के नहीं थे। तो ये तो हमारे इंडिया गठबंधन का ही कैंडिडेट होगा, राजद का हो, जेडीयू का हो। तो हमारे दोनों मुखिया फैसला करेंगे से यहाँ पहले तो फैसला ये होना चाहिए से ये सीट मिला राजद को या जेडीयू को, और जेडीयू का होगा तो कैंडिडेट कौन होगा, राजद का होगा तो कैंडिडेट कौन होगा। तो वहाँ पटना में हमारे दोनों मुखिया हैं, लालू जी हैं, नीतीश जी हैं। वो जो फैसला करके यहाँ प्रत्याशी भेजेंगे हम लोग स्वागत करेंगे और पूरे दमखम से हम लोग उनका मदद करेंगे। रामा देवी जी के बारे में विपक्ष में लोग कहता है और कुछ लोग बात भी करते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता पर चुनाव जीतती हैं? हम लोग तो गठबंधन में थे और क्षेत्र में घूमे तो उनको 95% मत मोदी जी के ही नाम पर मिला था। उनके नाम पर तो कलेम था। ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने इस चुनाव के मौके पर, और ये तमाम विपक्ष के आपके साथी आरोप लगाते हैं हमेशा। देखिए, उनके प्रत्याशी कौन आएंगे उस पर ज़्यादा हमको टिप्पणी नहीं करना है। हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी आएंगे उनके लिए हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। फिर कल हम लोग मीटिंग किए हैं 8 को, फिर 16 को हम लोग का मीटिंग है कर्पूरी चर्चा। तो हम लोग अपने तैयारी में लगे हुए हैं और हम लोग यहाँ से गठबंधन के जो भी प्रत्याशी आए हम लोग यहाँ चुनाव हर हाल में जीतेंगे। इसके लिए आप लोग इत्मीनान रहिए। आप शिवहर से विधायक रहे हैं, क्या लगता है आपको शिवहर जिले में जातिगत राजनीति का बोलबाला है? देखिए, पहले तो सिंबल जरूरी है पार्टी का, और जब सिंबल मिलेगा तो समीकरण ऐसा ही मिलेगा। सिंबल पर समीकरण है, और जब सिंबल नहीं मिलेगा तो कोई भी हमारे भाई आएंगे तो उनको तो कहीं से उपाय नहीं है, किसी का भी उपाय नहीं है। हमारे गठबंधन से जो कैंडिडेट आएंगे उसके लिए, और हम देख रहे हैं से हमारे गठबंधन का पोजीशन बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा है। ये लोग तो काम किए नहीं हैं। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, मंदिर में भी पूजा करने के लिए रोटी का ज़रूरी है, और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी रोटी का ज़रूरत है। रोटी नहीं अगर आप खाइएगा, आपका बच्चा नहीं खाएगा तो कई दिन तक आप पूजा कीजिएगा या कई रोज तक लोग नमाज पढ़ेंगे। पहले रोटी, पूजा, नमाज ये सब करना चाहिए। अपने धर्म पर एकदम विश्वास करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी हमारा देश कैसे चलेगा, मेरा देश कैसे बचेगा, मेरा शिवहर कैसे तरक्की करेगा। शिवहर तरक्की करेगा तो पटना तरक्की करेगा, अब पटना तरक्की करेगा तो दिल्ली तरक्की करेगा। तो पहले देश है, उसके बाद ही कुछ है। क्या आपको आपके साथी भी आरोप लगाते हैं हमेशा
आपके इंडिया गठबंधन के लोग कि ये बीजेपी धर्म, देश को धर्म में बांटने का नीति करती है। उनके पास एक ही मुद्दा है, विकास पर तो वो बात नहीं करते हैं। बात तो होना चाहिए विकास पर। हम कहते हैं यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पहले से हैं। अंग्रेज को भगाने में यहाँ हिंदू भी लड़ा है, मुस्लिम भी लड़ा है, जान का कुर्बानी हिंदू भी दिया है, मुस्लिम भी दिया है। ऐसा बात तो नहीं है से मुस्लिम यहाँ आज़ादी के बाद आया है, आज़ादी के पहले से ना है। यहाँ बंटवारा हुआ पाकिस्तान का और भारत का, तो भारत का अंग है पाकिस्तान। भारत हिंदुस्तान से बंटवारा होकर के ही ना पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान से बंटवारा होकर के हिंदुस्तान नहीं बना, हिंदुस्तान से बंटवारा होकर के पाकिस्तान बना है। तो यहाँ तो मुस्लिम पहले से है और हिंदू भी पहले से है और सिख भी पहले से है और कुछ ईसाई भी यहाँ पहले से है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर देश नहीं चलेगा। देश हमारा कैसे तरक्की करे, हमारा देश मजबूत कैसे हो, ये तो विकास कीजिएगा, काम कीजिएगा तभी होगा। आपके इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हो। देखिए, नफरत, अब आप दो भाई हैं और दोनों भाई लड़िएगा तो आपके घर का विकास होगा? विकास नहीं होगा। दोनों भाई में मोहब्बत होगा तो घर का विकास होगा। उसी तरह यहाँ देश में अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का अगर विवाद रहेगा तो मेरा देश तरक्की नहीं करेगा। मेरा देश तरक्की करेगा, भाईचारा सब में रहेगा, मोहब्बत रहेगा तो विकास होगा। क्या चाहते हैं शिवहर लोकसभा में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या आप चाहते हैं कि शिवहर लोकसभा में इंडिया के गठबंधन की तरफ से शिवहर के बेटा को जगह मिले? एकदम बेटा को जगह मिले, शिवहर के ही बेटा को जगह मिलना चाहिए और शिवहर का बेटा ही शिवहर के लिए सोचेगा। अपना औलाद अगर विकलांग भी होगा तो अपना होगा। तो शिवहर का बेटा अगर शिवहर से लड़ता है और जीतता है तो शिवहर के लिए सोचेगा, वो दूसरा जगह के लिए नहीं सोचेगा। इसलिए शिवहर का बेटा ही चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ जंक्शन बिहार से बात करने के लिए। धन्यवाद। के पूर्व विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन साहब, इन्होंने तमाम बातें रखी हैं शिवहर लोकसभा चुनाव पर एवं इंडिया गठबंधन पे में इन्होंने बात कही है। जो देश में इन्होंने आरोप लगता है कि देश में धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, उस पर भी इन्होंने भाईचारे की बात की है। तो खैर, जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी और तेज होकर देखने को मिलता है और देखा जाएगा क्या शिवहर के बेटा को शिवहर लोकसभा में जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये तो समय ही बताएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरामैन सुमित के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद।